आज हम बात करेंगे स्पाइडर प्लांट के बारे में। ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है, इंडोर प्लांट है और नासा की भी ये टॉप एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स की लिस्ट में आता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खाद देने की या बहुत ज़्यादा ही केयर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी कम केयर करने से भी ये अच्छे से चल जाता है। सबसे पहले अब देखते हैं कि हम इसको लगाना चाहते हैं तो इसके लिए मिट्टी किस तरह की हमें चाहिए। इसके लिए पोरस सॉइल होनी चाहिए, मतलब उसमें 50% गार्डन सॉइल और 30% सैंड और 20% कंपोस्ट। और इसमें हमें कोकोपीट हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोकोपीट हमें इसमें नहीं डालना है, क्योंकि अगर कोकोपीट जो होती है वो पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसकी वजह से उसकी रूट्स सड़ सकती हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो ट्यूबरस रूट्स होती हैं, तो वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी पहले से एब्जॉर्ब करके रखती हैं। तो इसलिए हमें पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, हफ्ते में 2-3 बार ही पानी देना है, या हमेशा हमें पानी देने से पहले मिट्टी को चेक कर लेना है हाथ लगाकर। अगर मिट्टी गीली है तो उसको पानी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से भी इसकी जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। सर्दियों में तो इसको हम महीने में 1-2 बार पानी देंगे तब भी चल जाता है। अगर मिट्टी इसकी सूखी होगी तब पौधा ख़राब नहीं होगा, लेकिन ओवर वाटरिंग अगर हम कर देते हैं, ज़्यादा पानी अगर हम इसको दे देते हैं, उससे पौधा गल सकता है। लाइट सनलाइट की ज़रूरत होती है इसको, इसलिए हमें ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ इसको सुबह 2-3 घंटे ब्राइट सनलाइट मिले, लेकिन हार्श सनलाइट की ज़रूरत इसको नहीं है। और खाद के बारे में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो खाद की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खाद आप इसको साल में 2 या 3 बार गोबर की खाद देंगे तब भी इसके लिए काफ़ी होगा। इसको आप सिंपल गोबर की खाद सितंबर अक्टूबर में दे सकते हैं और फरवरी में दे सकते हैं। बस बिल्कुल सिंपल सा पौधा है, ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस, ज़्यादा खाद वगैरह कुछ नहीं मांगता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोपगेशन की, कि इसके पौधे हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके पप्स निकलते हैं, इसके कई बार एक अलग से स्टेम निकलती है, उसके ऊपर इसका पप आता है, और इसकी रूट्स में से भी पप्स आते हैं। तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं फरवरी में, फरवरी का मंथ या सितंबर अक्टूबर का मंथ भी ठीक रहता है। उसके लिए हम उसको वहाँ से निकाल कर पप्स को दूसरे पॉट्स में लगा सकते हैं, जिससे कि हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक पौधे से बहुत बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। हर जगह पर ये प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं। आप जब भी ये प्लांट लेकर आते हैं, मैं कहूँगी कि आप एक से ज़्यादा प्लांट्स लेकर आएँ, कम से कम 2-3-4 प्लांट्स आपके पास ये होना चाहिए। और आप इसको लिविंग रूम में भी रख सकते हैं, बाथरूम में भी रख सकते हैं, और किचन की कोई सी विंडो में भी लगा सकते हैं। घर में आप कहीं भी, इनफैक्ट जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ इसको लगा सकते हैं। और गमला इसके लिए लेकिन ध्यान रखिए कि प्लास्टिक के गमले में ना लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में ख़राब होने का पौधे का डर रहता है। अच्छा है कि मिट्टी के गमला इसके लिए चूज़ करें। मेन केयर आपको इसकी यही करनी है कि इसको ओवर वाटर नहीं करना है, ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है इसको, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से जड़ें सड़ जाती हैं, और अगर जड़ें सड़ गई तो पौधा मरने का डर होता है। जड़ें सड़ने पर आप इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड पानी में मिलाकर दे सकते हैं, या कुछ और फंजीसाइड्स आते हैं बाज़ार में जो आपको इसको देना पड़ेगा पौधे को बचाने के लिए, और मुश्किल हो जाता है कई बार पौधे को बचाना जड़ें सड़ने पर। तो इसलिए इसका ध्यान रखिए, अच्छे से घर को उससे सजाइए और अपने एयर को से पॉल्यूशन कम कीजिए, प्योरीफाई कीजिए एयर को, और घर में पौधे लगाते रहिए, खुश रहिए, गार्डनिंग कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। बाय बाय।